नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, फिर से ले चलते हैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए, और जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमें प्रगति की ओर ले चलता है, उत्थान की ओर ले चलता है, जो समाज में जागरूकता और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हम वो जानना चाहते हैं जो हम नहीं जानते हैं, और बेहतर समाज के लिए, जन कल्याण के लिए हमारा उद्देश्य, हमारा यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जो बात करते हैं, जो भारत के विकास के लिए, प्रगति के लिए और खासकर सभी नागरिकों के लिए यह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम अपनी सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक पुस्तकों को अपने घर में बड़े सम्मान से, आदर से रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, और उससे हमें धार्मिक ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार से जिस तरह से हम धार्मिक पुस्तकों को महत्व देते हैं, जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का अपना धर्म ग्रंथ होते हैं, तो उसी प्रकार सभी धर्मावलंबियों के लिए जो है संविधान एक ऐसी पुस्तक है, जो कॉमन पुस्तक है, जो हमारा प्रजातंत्र की लिए विधि विधि और हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और हमारे सामाजिक अधिकार उसमें निहित हैं, और हमारे राजनीतिक अधिकार हैं उसमें, हमारे कर्तव्य निहित हैं। तो संविधान का ज्ञान जन जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। दोस्तों, हमारा भारत जब से आज़ाद हुआ है, हमारा संविधान हुआ जो है लागू हुआ है, उस दिन से सभी लोग संविधान तो कहते हैं, लेकिन यह आम जन की इसके ज्ञान से जो है उतना अधिक इसका बारे में नहीं जानते हैं। तो उस संविधान को तो सब जानते हैं, लेकिन उसके उसमें क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो यह आम जन के लिए, रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए, एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक दलित के लिए, एक एक जो है एक आदिवासी के लिए, जो समाज की मुख्य धारा से अभी दूर है, कटा हुआ है, जो जो कमजोर कड़ियाँ हैं, और जो है उन सब के लिए संविधान का अध्ययन ज्ञान बहुत ही अहम है। तो सभी लोग अपने घर में धार्मिक पुस्तक के समान इसको रखें और उसको आदर सम्मान दें और उसके अध्ययन को करें। दोस्तों, वर्तमान समय में प्रजातंत्र के लिए भारत एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश है, जो एक आदर्श प्रजातंत्र देश है। विश्व में इसकी अपनी अपनी छवि है, एक विशाल प्रजातंत्र है। दोस्तों, इसको हमें सुदृढ़ और मजबूत करना है। जो जो दिनों दिन कहीं इसमें प्रजातंत्र के मूल्यों में गिरावट आती है, तो उसको हमें इम्प्रूवमेंट करना है। दोस्तों, किसी भी देश को जो है सफल बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, और उसके लिए नागरिकों का अहम योगदान होता है दोस्तों। तो सभी हमारे 140 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है, हर घर में होना चाहिए, और सभी का इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, जब हमारे पास ज्ञान होगा, अधिकार होगा, और हम जानेंगे अपनी सीमाओं को, अपनी परिधि को, कि कहाँ किस हर हम जब समझेंगे कि हर नागरिक समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यह एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ तो कल्याण के लिए होता है, यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सभी के लिए महान ग्रंथ है संविधान। तो इसको, इसकी अहमियत को कई लोग जो है संविधान के बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें सभी धार्मिक लोगों के लिए, सभी जन कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, जिससे हमारा देश चलता है, जिस विधि से, वह संविधान है। हम संविधान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसका अध्ययन ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा सभी नागरिकों से, सभी लोगों से है, जो इसके बारे में जानें और अपने घरों में रखें, इसका अध्ययन करें, तो हम सवाल जवाब कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, सरकार से तर्क वितर्क कर पाएंगे, सरकार की योजनाओं को समझ पाएंगे, सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, कोई गैर संवैधानिक काम तो नहीं कर रहा है, संवैधानिक कर रहा है तो किस आधार पर कर रहा है, क्या उसमें जन कल्याण के लिए कोई योजना है कि नहीं, क्या कोई सरकार जो है बिजनेसमैन की तरह तो काम नहीं कर रही है, क्या वह आम जन के लिए, कोई भी सरकार कोई कानून पारित करती है, तो वो जनता को अगर उसका अध्ययन करेंगी, तो वह जनता की समझ में तभी आएगा जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, और जो है देश को और अधिक विकसित करने के लिए, सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, देश में जो है एक सभ्य तरीके से विकसित होने के लिए, भारत को विश्व मंच में अपनी छवि सुधारने के लिए, और सभी नागरिकों के उत्थान के लिए, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता, और नागरिकों का एम्पावरमेंट, जो लोग जो है कई सदियों से उनको अधिकार नहीं मिले हैं, खासकर महिलाओं को, जो 50% महिलाएं हैं, संविधान ने उनको कितने अधिक अधिकार दिए हैं। तो दोस्तों, इन सब के लिए जरूरी है। तो मेरा मुख्य कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से हम धार्मिक ग्रंथ को अपने घरों में रखते हैं, उसी तरह को संविधान को भी रखें और उसका अध्ययन भी करें। अगर धार्मिक ग्रंथ भी है तो उसको अध्ययन करें, खाली उसको रखें नहीं, उसका डीप नॉलेज होना चाहिए।
दोस्तों, जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो आप उस पर बहस नहीं करेंगे, तर्क को समझेंगे, खाली बात को बतंगड़ नहीं बनाएंगे। कहते हैं दोस्तों, अधगल गगरी छलकत जात। जब हम आधा गगरी होती है वो छलकती है, अगर पूर्ण गगरी होगी पानी का कभी नहीं छलकेगी। तो ज्ञान का बर्तन भी अगर हमारे ज्ञान का अध्ययन हमें पूर्ण होगा तो हम बात विवाद नहीं करेंगे, वो छलकती नहीं है। और आधा अधूरी बर्तन जिसमें आधा भरा होगा तो खनकेगा, छलकेगा। तो यह हमें पता होना चाहिए। तो संविधान का ज्ञान होना, प्रजातंत्र सरकार के तहत हम जनता मालिक है, तो मालिक को पता होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। तो धार्मिक पुस्तक से भी अधिक कल्याणकारी अगर कोई पुस्तक वर्तमान समय में है तो संविधान को है। यह हमारे नागरिकों का सुरक्षा कवच है, कोई मनमानी नहीं कर सकता है। और जो ज्ञानवान है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको जो है उनका जो है गलत फायदा भी उठाते हैं। कोई आपका जो है दमन न करे, शोषण न कर पाए, कोई तुम्हें डराए ना, धमकाए ना, तुम्हें यह मजबूती देगा, तुम्हें यह ताकत देगा। तो इस ताकत को पैदा करने के लिए संविधान का अध्ययन करना है। अपने घर में संविधान रखें और उसका अध्ययन करें और जानें कि भारतीय संविधान क्या है। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल हमेशा जन कल्याण, भारत के कल्याण के लिए और संवैधानिक मूल्यों को जो है सम्मान देते हुए, आदर देते हुए भारत के कल्याण के लिए हमेशा मांग करता है। यही हमारा उद्देश्य भी है, प्रचार प्रसार करने का यही अर्थ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, ये टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। आप ही हमारी ताकत हैं। और आप जो है हमारे को कमेंट भी लिखें कि आपको यह हमारा चैनल कैसा लगता है, आपको ये टॉपिक कैसे लगे। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य भारत के जन कल्याण का है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। दोस्तों, हमारा जो है, हम सभी नागरिकों को सम्मान और आदर देना चाहते हैं। लेकिन जिसका आदर नहीं हो रहा है, जिसका सम्मान नहीं हो रहा है, उसके अधिकार के लिए, जिसको अधिकार नहीं मिल रहा उसके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिसको सम्मान नहीं मिला उसके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हर गरीब के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। सबका समान अधिकार है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों।